अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि उसने हमें एक जो स्टेटमेंट दी है, कह रहा है कि अ पिरामिड with a triangular base has a volume of 50 centimeter cube if the base and the height of the triangular base are 5 centimeter 8 centimeter respectively. Find the height of the pyramid. अब सिंपल सी बात है, वो हमें एक क्या दिया, एक ट्रायंगुलर जो है उसने हमें एक पिरामिड दे दी। ट्रायंगुलर पिरामिड का ये मतलब है कि उसकी जो बेस होगी ना, यूं क्या होगी, एक बेस होगी जो क्या होगी, ट्रायंगल होगी। ठीक है, उसकी बेस ट्रायंगल होगी, तो उसके साथ 3 और ट्रायंगल होगी। एक चलिए थोड़ी सी इस तरह बना लेते हैं, थोड़ी स्ट्रेट बना लेते हैं। ऐसे एक मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगुलर पिरामिड है, उसकी बेस जो है वो क्या है, एक ट्रायंगल है। तो एक ट्रायंगल उसकी इस साइड पे आएगी, एक ट्रायंगल उसके इस साइड से आएगी, एक ट्रायंगल उसके इस साइड पे आएगी। तो एक नीचे ट्रायंगल है और 3 उसके साइड पे, यानी ऐसे और एक इस तरफ से 3 ट्रायंगल उसके साथ और मिली हुई है। ठीक है, तो जो नीचे वाली ट्रायंगल होगी ना, उसको हम क्या कहेंगे, बेस हमारे पास होती है, बेस एरिया होता है। तो उसके साथ जो दो यूं और एक इस साइड से जो 3 ट्रायंगल होंगे उन्हें स्लांट कहेंगे, यानी स्लांटेड फेस कहेंगे, स्लांटेड फेसेस जो यानी कि बेस के साथ ऊपर होते हैं उनको स्लांटेड फेस कहते हैं। ठीक हो गया। और जिस जगह वो ये 2 ट्रायंगल जो है और तीसरी ट्रायंगल है, जिस जगह ऊपर एक दूसरे को ज्वाइन करेंगी, वो बिल्कुल जो बेस होगी उसके बिल्कुल ऊपर टॉप पे होगा, बिल्कुल दरमियान में ऊपर होगा। जिस जगह ये 3 ट्रायंगल ऊपर आपस में मुंह जोड़ेंगी उनको हम कहेंगे एपेक्स पॉइंट। ठीक है, एपेक्स होगा ये तो इस तरह, यानी कि एक ट्रायंगल अगर इस साइड से मुंह जुड़ेगी, एक ट्रायंगल लाजिम बात है ऐसे, एक इस साइड से ये ट्रायंगल है, एक ये इस साइड वाली ट्रायंगल है और एक इस साइड में, 3 ट्रायंगल है, 1 2 3। तो ये जो पॉइंट है जिससे ये जुड़ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एपेक्स पॉइंट। और ये वाले जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, स्लांटेड फेसेस कहा जाता है। ठीक है, स्लांटेड फेसेस, ये तीनों जो है, ये वाला और ये वाला, ये तीनों जो है स्लांटेड फेसेस कहा जाता है। ये जो पॉइंट होते हैं इनको क्या कहा जाता है, वर्टेक्स कहा जाता है। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि हाइट ऑफ जो पिरामिड है वो फाइंड कर देंगे। जो बेस और हाइट है वो उसने बता दी है। बेस और हाइट कौन सी, ये जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल बनी हुई है ना, तो इसके साथ हमारे बीच में 3 और ट्रायंगल है ना, तो यूं ये जो हाइट होगी ना, ये वाली यूं, और वो उसने हमें क्या कर दी, बता दी है किसकी, ये वाली बेस और हाइट इसने हमें बता दी है। हाइट ऑफ पिरामिड हमें फाइंड करनी है, तो हमें जो फार्मूला होता है वो होता है 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो पहले हम बेस एरिया निकाल लेते हैं, जो बेस है, यानी जो बेस में एक ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। 1/2 बेस उसने हमें कितनी दे दी है, 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे दी है, 8 सेंटीमीटर। तो 2 4 8, तो 4 और 5 जो मल्टीप्लाई होंगे तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, जहाँ से हम क्या कहेंगे, बेस एरिया भी हम उसे कह सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आप लिख सकते हैं और बेस एरिया भी कह सकते हैं। अब हमने क्या निकाला है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हमारे पास इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। अब देखिए उसने वॉल्यूम हमें गिवन दिया हुआ 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये देखिए 50 सेंटीमीटर क्यूब पुट कर दिया वॉल्यूम की जगह, आगे 1/3 इसी तरह लिख दिया। बेस एरिया अभी हमने निकाला था, वो हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हाइट जो है हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, तो हाइट की जगह h हम इसी तरह लिखा है। अब हमारे पास क्या होगा, ये जो 3 है इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 50 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या बच जाएगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय h इसी तरह रहता है। अब ये कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इस तरफ आके क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू h, ये 0 0 से कट जाएगा, इसके क्यूब से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। 15 over 2 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। अच्छा, ये स्क्वायर था ना, तो 2 कट के 1 बच गया, इज इक्वल टू h बच गया। अच्छा, इसको हम सिंपल सी बात है, क्या कर सकते हैं कि 2 तरह से लिख सकते हैं, यानी डिवाइड हम कर लेते हैं 15 को 7 से, 2 से, 2 7 से 14 पीछे 1। तो एक तो ये तरीका है इसका कि आप यूँ लिख लें 7 1/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट, या आप इधर पॉइंट लगाए नीचे 0 2 5 से 10 कर लें, तो आपके पास यानी कि हाइट ऑफ
पिरामिड जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हमने फाइंड करना था, तो जो हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारे पास 5 जो है वो हो गया कंप्लीट। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें वो कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड विद हाइट ऑफ 12 मीटर इज 100 मीटर क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स स्क्वायर। कहते हैं कि ऐसा पिरामिड है, इन लाजिम पता पिरामिड आपको बताया था कि ऐसा होता है जिसकी बेस या तो ट्रायंगल होगी या रेक्टेंगल होगी, यानी एक पॉलीगोनल होगी, यानी कोई भी जैसे हेक्सागन हो गया, पेंटागन, इस तरह की कोई उसकी बेस होगी। जो उसकी साइडें होंगी ना वो सारी की सारी क्या होंगी, ट्रायंगल होगी। जैसे फर्ज कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक स्क्वायर है, इसकी ये वाली साइड क्या है, ट्रायंगल है, ये वाली साइड भी ट्रायंगल है, ये वाली साइड भी ट्रायंगल है और ये वाली साइड भी ट्रायंगल है। तो ये मेरे पास जो उसकी बेस है एक क्या है, बेस उसकी क्या है, एक स्क्वायर है। तो लाजिम बात है एक ट्रायंगल इस साइड में बनेगी, एक ट्रायंगल इस साइड में बनेगी, एक ट्रायंगल इस साइड में बनेगी और एक ट्रायंगल इस साइड, मतलब 4 ट्रायंगल होंगी, 2 इस साइड से बनेगी और 2 इस साइड से, यूं मतलब 2 जो यूं आगे और यूं आगे, 4 जो है हमारे पास ट्रायंगल बनेगी। तो ये जो ट्रायंगल होते हैं इन्हें स्लांट कहते हैं, ठीक है, स्लांटेड फेस कहते हैं। जिस जगह ये इनके ऊपर वाले एज शार्प एज होते हैं जो मिलता है, जैसे वर्टेक्स, ये वर्टेक्स होते हैं, ये वाला वर्टेक्स, ये ऊपर वाला जो वर्टेक्स होगा जो चारों का जिस जगह मिलेगा उसको एपेक्स पॉइंट कहेंगे। क्या ये वाला जो पॉइंट होगा ये वाला, इसको कहेंगे APEX एपेक्स। ये जो फेस होते हैं इन्हें स्लांट कहते हैं, ठीक है। यानी आपकी बुक में ये गिवन है, आप देख सकते हैं स्पेलिंग स्लांट, ठीक लिखें, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्लांट फेस हो गए। तो अब वो कह रहे हैं कि ये क्या है, क्योंकि एक स्केल है जिसका वॉल्यूम जो है ना वो कितना है, 100 मीटर क्यूब है। तो क्या करें, और हाइट जो है ना वो कितना है, 12 है, मतलब हाइट से 12 मीटर से कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये जैसे क्या है 12 मीटर है, इस तरफ भी वही होगा, इस तरफ भी वही होगा, इस तरफ भी वही होगा। कि जो उसकी हाइट है ये बेस के साथ उसकी ट्रायंगल ऊपर को, ये बेस है इसके साथ जो ट्रायंगल ऊपर को गई है उसकी यूं अगर हम हाइट चेक करें तो उसकी हाइट जो हमारे पास बनती है वो कितनी बनती है, 12 मीटर बनती है। यानी उसने हमें हाइट भी दे दिया, ये यहाँ लिख लेते हैं कहीं भी, चलो यहाँ लिख लेते हैं, हाइट कितनी है 12 मीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का अगर हम फार्मूला फाइंड करें और लेंथ ऑफ स्केल हमने फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ स्केल फाइंड करनी है, तो हमारे पास 2 चीजें हमें चाहिए, एक हमें हाइट चाहिए, वॉल्यूम भी हमें दे दिया, एक बेस एरिया। तो हमने ये अपने पास से लेट किया कि जो लेंथ ऑफ अ स्केल है वो क्या है, लेंथ ऑफ अ स्केल x सेंटीमीटर, x मीटर है। ये जो उसकी साइडें हैं ना उसने कहा था फाइंड करें, तो हमने उसे क्या कह दिया x मीटर, सारी साइड सेम होगी जो स्केल है। तो बेस एरिया का ये मतलब है कि जो उसका बेस है उसका क्या एरिया है। तो बेस हमारे पास क्योंकि क्या स्केल है तो बेस एरिया से मुराद है एरिया ऑफ स्केल, एरिया ऑफ स्केल यानी बेस एरिया से मुराद, मैं इसके साथ लिख भी देता हूँ बेस एरिया, कि इससे मुराद है कि एरिया ऑफ स्केल। एरिया ऑफ स्केल का फार्मूला होता है L मल्टीप्लाई बाय L, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो इसमें अगर मैं पुट करूं तो चलिए चलिए वॉल्यूम ऑफ पिरामिड कितना उसने मैंने दिया 100 मीटर क्यूब, तो इधर मैं 100 मीटर क्यूब लिख देता हूं। आगे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन 1/3 में एज इट इज लिखूंगा। बेस एरिया मेरे पास क्या है L मल्टीप्लाई बाय L, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ को मैंने क्या कहा हुआ है, लेंथ ऑफ स्केल मैंने x कहा है, तो x मीटर मल्टीप्लाई बाय x मीटर मल्टीप्लाई बाय r क्या है, हाइट मेरे पास क्या है 12 मीटर, तो मैंने क्या लिख दिया 12 मीटर लिख दिया, ठीक हो गया। अब ये जो टेबल है इससे कैंसिल कर दूं, 4 यानी कि 3 4 से क्या हो गया 12 हो गया, ठीक हो गया। तो अब मेरे पास क्या आ गया 1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर हो जाएगा। अब ये जो 4 मीटर है ना मैं इसको इधर लेके आऊंगा क्योंकि मुझे x चाहिए, तो ये जो 4 है ये मीटर इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए 100 मीटर क्यूब डिवाइड बाय 4 मीटर इज इक्वल टू x स्क्वायर, और मीटर के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें 4 का टेबल 100 पे 25 टाइम्स आता है, तो मेरे पास यहाँ क्या आ गया 25 मीटर स्क्वायर आ गया, 25 मीटर स्क्वायर क्यूब कैसे कि इसकी क्यूब से एक m तो कट जाएगा, 3 m है तो एक m कट जाएगा तो m की पावर 2 बच जाएगी, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर और m स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है, सिंपल टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करना है, ये x है
अब इधर भी मैंने स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट लेना है। 25 प्लस क्या होता है 5 होता है, m का स्क्वायर m से कैंसिल तो m आ जाएगा। तो और इधर कितना ये x सिंपल लिखें x इक्वल टू 5 मीटर आ गया, ठीक हो गया। तो x इज इक्वल टू मेरे पास 5 मीटर आ गया। इस तरह मेरे पास क्या हो गया जी, क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ अगर आप बेशक यूनिट नाम भी लिखें ना, सिंपल x लिख दें तब भी क्या है ठीक है, सही है, तब भी सिंपल x ही रहे x इंटू x। तो इसलिए लास्ट में से भी हटा दें, सिंपल x इक्वल टू 5 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 आई होप समझ आ गया होगा। उसमें हमने क्या फाइंड करना था जी, क्वेश्चन नंबर 5 में लेंथ ऑफ क्या है स्क्वायर, लेंथ ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखते हैं जी 5 मीटर। खत्म। तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कंफ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक बहुत सारा